से मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा, सजती है जिंदगानी। ओम शांति। 6 अप्रैल 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। आज अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और रिवाइज मुरली की डेट है 15/12/2004। मुरली की हेडिंग है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र और सोते हो तो भी बेफिक्र। नींद में सोते हो ऐसा अनुभव करते हो। बाबा ने कहा सोते हो तो भी बेफिक्र होके नींद में सोते हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना। बेफिक्र बादशाह, बाबा ने कहा बेफिक्र और बादशाह हो स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिया तो बोझ उतर गया, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता का लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो तो बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाता है। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छा लगता है या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है? बाबा ने कहा बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता का लाइट का ताजधारी बनाती है। बाबा ने कहा पवित्रता लाइट की ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जर चित्र में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे भी बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाला। कभी भी कोई अप्राप्त है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। इसका विस्तार है सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण
सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलवेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। आज के मुरली का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणवान बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणवान बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है 100 की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति।